कंटिन्यू करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। HYV सीड्स ऑल्सो नोन एज द मिरेकल सीड्स, इनको मिरेकल सीड्स भी बोला जाता था। क्यों? HYV seeds, they were the main reason for the agricultural revolution. Agricultural revolution occurred primarily due to the miracle of new wonder seeds, high yielding variety seeds. Output drastically बढ़ रहा था इनकी वजह से, इसलिए इनको miracle seeds बोला जाता है। चमत्कार हो गया ये, which raised agricultural yield per acre to incredible heights. आपका आउटपुट पर हेक्टेयर पर एकड़ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मिरेकल सीड्स क्यों बोलते थे? आपका जो आउटपुट पर एकड़ है वो इनक्रेडिबली बढ़ गया था, ड्रास्टिकली बढ़ गया था। These seeds can be used in those places where there are adequate facilities for drainage and water supply. तो इसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ड्रेनेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए। HYV सीड्स, मिरेकल सीड्स में ना पेस्ट अटैक के चांसेस बहुत हाई होते हैं, कीड़ा लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे। पेस्टिसाइड्स अगर डालोगे तो बहुत ज्यादा वाटर करना पड़ता है प्लांट्स को ताकि वो वॉश ऑफ हो जाए, वरना खराब हो जाता है आपके पूरी प्रोडक्शन। तो एडिक्वेट ड्रेनेज, एडिक्वेट वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। As compared to ordinary seeds, these seeds need heavy doses of chemical fertilizers, 4 to 10 times more fertilizers to get the largest possible production. So, to derive benefit from HYV seeds, Indian farmers need to have, number one, reliable irrigation facilities, and number two, financially, अब आपको अगर proper irrigation facilities चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो फार्मर्स जो अफ्लुएंट थे, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, वही अडॉप्ट कर सकते थे ना ग्रीन रेवोल्यूशन बिकॉज ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। बट गवर्नमेंट ने भी पिचन करा, सपोर्ट करा। इंडियन इकोनॉमी experienced the success of green revolution in two phases. First phase, mid 60s to mid 70s, the use of HYV seeds was restricted to more affluent states, जहां लोग जो farmers थे financially strong थे, resources थे उनके पास। कहाँ की बात हो रही है? पंजाब, आंध्र प्रदेश and तमिलनाडु etc. Further, the use of HYV तो initially बहुत limited area में ही successful रहा first phase में, और area भी, but products भी और जो crops थे वो भी limited थे। HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, the states that benefited in the first phase, और initially सिर्फ और सिर्फ wheat growing regions में ये adopt किया गया था। फिर धीरे धीरे acceptability बढ़ी। In the second phase, mid 70s to mid 80s, the high yielding variety technology spread to a larger number of states and benefited more variety of crops. कहाँ पे? Mid second phase of green revolution. What were the important effects of green revolution? The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. India was no longer at the mercy of America or any other nation for their food requirements. So what were the important effects? Number one, attaining marketable surplus. बहुत ही important term है, marketable surplus. इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले farmers mostly subsistence farming कर रहे थे। क्या कर रहे थे? Subsistence farming. Subsistence farming में क्या होता है कि आप उतना ही बना रहे हो कि आपका घर का निकल जाए और जो थोड़ा बहुत आपने लगान देना है वो पूरा हो जाए, आपको कोई मार्केट में बेचने का शौक नहीं है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी खुद की रिक्वायरमेंट है। कह रहे ऐसे तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था ग्रीन रेवोल्यूशन का, मार्केटेबल सरप्लस जनरेट हुआ था। सरप्लस इतना एक्स्ट्रा हो पाया था कि अपना भी निकल जाए, जो पेमेंट करने है वो भी निकल जाए, उसके बाद एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, मार्केट में बेच पाए। मार्केटेबल, सेलेबल, मार्केटेबल सरप्लस जनरेट हुआ था।
ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डिफाइन करने को आ सकता है मार्केटेबल सरप्लस. मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस refers to that part of the agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirements. अगर आप सिर्फ अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए ही बना रहे हो तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मर. पहले मेजॉरिटी लोग यही कर रहे थे, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मार्केटेबल सरप्लस जनरेट हुआ. सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट यही था. Growth in the agricultural output makes a difference to the economy only when large portion of this increase is sold in the market. कह रहा है फायदा तब होगा ना ग्रीन रेवोल्यूशन का और आउटपुट बढ़ने का जब मार्केट तक ज्यादा पहुंचे. अगर मार्केट में पहुंचा ही नहीं ज्यादा फिर क्या फायदा हुआ आउटपुट बढ़ने का. आपकी ही रिक्वायरमेंट पूरी हो पाई, पहले पूरी नहीं हो पाती थी, अब हो पा रही है. तो कह रहे ये कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया. फिर बड़ा इम्पैक्ट तो ये आएगा कि आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और मार्केट में भी एक्सेस पहुंच पाए. Fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the green revolution period was sold by the farmers in the market. तो marketable surplus generate हुआ. Increased output की वजह से एक और एडवांटेज हुई, बफर स्टॉक्स बना पाए गवर्नमेंट. बफर स्टॉक इमरजेंसी के टाइम यूज होता है, तो आप जब एक्स्ट्रा बनाओगे तभी तो गवर्नमेंट आपसे ले पाएगी. तो अब आपका आउटपुट बढ़ा तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपसे खरीद लेंगे, आप बनाओ जितना बनाना है. उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा, गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेजेस में रख लेगी, बफर स्टॉक्स बनाएगी इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. कभी होता है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं थी और आउटपुट नहीं जनरेट हो पाया, तो उस टाइम पे यूज होगा. शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी तो किसी चीज के प्राइसेस एकदम से अफेक्ट नहीं होंगे. The green revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of emergency like food shortages. ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो बेनिफिट था लो इनकम ग्रुप्स को भी काफी हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आउटपुट बढ़ा. किसी चीज का आउटपुट बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, तो एक्सेस सप्लाई की वजह से उसके प्राइसेस गिरते हैं. प्राइसेस गिरेंगे तो ये तो बेसिक नेसेसिटीज हैं, तो जो वीकर सेक्शन है उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा अफोर्ड करना. उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा अफोर्ड करना. जो वीकर सेक्शन है उनका मेजॉरिटी खर्चा ही खाने पे होता है, तो अगर खाना थोड़ा सस्ता हो जाए तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, उनका सर्वाइवल थोड़ा सा इजी हो सकता है. As large portion of food grains was sold by the farmers in the market, क्योंकि मार्केटेबल सरप्लस जनरेट हुआ तो मार्केट में बेच पाए, एक्सेस सप्लाई हो पाई, their prices declined relative to other items of consumption. As compared to other commodities, इनके prices गिरने शुरू हो गए because of excess supply. The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. Benefit समझ आया कैसे हुआ? तो ये थे important effects of green revolution.